नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 30 सितंबर शाम 7 बजे राजस्थान की खास खबरें। प्रदेश में एक और क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी घोटाला सामने आया है। फिक्स डिपॉजिट और रिकरिंग डिपॉजिट में निवेश का झांसा देकर हजारों लोगों से 50 करोड़ रुपए से अधिक ठग लिए गए। गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में रजिस्टर्ड निम्बल क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड ने साल 2014 में जयपुर में ऑफिस खोला था। ठगी का मास्टरमाइंड ब्रह्मापाल निवासी यूपी गाजियाबाद बताता था कि उसकी सोसाइटी केंद्र सरकार से रजिस्टर्ड है। कंपनी 6 साल में पैसा डबल कर देगी। ठगी को अंजाम देने के लिए उसने भारी कमीशन का लालच देकर एजेंट का नेटवर्क तैयार किया। एजेंटों ने बड़े सेमिनार बुलाकर लोगों को निवेश करवाने पर रॉयल एनफील्ड से लेकर लग्जरी कार गिफ्ट करने का झांसा दिया। लोगों ने मोटी कमाई के चक्कर में ब्याज पर रुपए लेकर निवेश कर दिए। फिक्स डिपॉजिट मैच्योर होने के कंपनी भाग गई। पीड़ित पैसों की वापसी के लिए थानों के चक्कर लगा रहे हैं। ठगी में कंपनी के सीईओ संदीप जैन, कंपनी का राजस्थान प्रबंधक विजय शर्मा और हेड मोहर सिंह शामिल हैं। आंखों में ख्वाब लिए गर्ल्स ने रैंप पर अपने टैलेंट को शोकेस किया। मौका था एलीट मिस राजस्थान सीजन 11 के जयपुर ऑडिशन का। प्रतिष्ठा बैकवेंट में सैकड़ों गर्ल्स ने इस ऑडिशन राउंड में हिस्सा लिया। ऑडिशन जयपुर से पहले जोधपुर व उदयपुर में हो चुके हैं। कार्यक्रम में मीडिया पर्सनैलिटी जगदीश चंद्र ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की और सीजन 11 के प्रयास को सराहा। इस दौरान आकांक्षा भल्ला, देवश्री हाड़ा, नेहा शेखावत, सृष्टि खत्री, मिताली कुमावत, मल्हारी फिरदौस, उर्वी सोनी, नीलांजना सहित कई फैशनिस्टा मौजूद रही। ऑडिशन में डिजाइनर हिम्मत सिंह ने बतौर गेस्ट ऑफ ऑनर शिरकत की। वह उर्वशी सोनी ने अपने माता पिता के साथ रैंप वॉक की। वह शशि मीणा भी मां के साथ रैंप पर नजर आई। गौरव गौड़ ने बताया कि 27 अक्टूबर को ग्रैंड फिनाले होगा। उन्होंने बताया, एलीट मिस राजस्थान का टैलेंट पूरी दुनिया में है। राजधानी जयपुर में जयपुर एस्कॉर्ट के नाम से वेबसाइट बनाकर ऑन डिमांड युवतियां सप्लाई करने के नाम पर लोगों से लूटने वाले गिरोह का खुलासा किया है। आधी रात को करणी विहार थाना क्षेत्र में बदमाशों को पकड़ने गई पुलिस की गाड़ी को कई बार टक्कर मारकर बदमाश भाग गए। बचने को पुलिस ने हवाई फायरिंग और पीछा करते हुए होटल पहुंची, जहां 7 युवतियां और 3 युवक मिले, जिन्हें पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपियों के कब्जे से जब्त मोबाइलों में सैकड़ों लोगों से लड़की सप्लाई करने के संबंध में चैट मिली है। ऐसे में पुलिस को अंदेशा है कि इस गैंग ने 100 से ज्यादा लोगों से ठगी की है। इस गैंग के सरगना सहित 5 आरोपी फरार हैं। आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि लड़की डिमांड करने वालों को सुनसान जगह पर बुलाकर पैसे छीन लेते और विरोध करने पर रेप केस में फंसाने की धमकी देते थे। ऊर्जा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार हीरालाल नागर ने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार के समय जयपुर डिस्कॉम के टेंडरों में हुए भ्रष्टाचार एवं अन्य अनियमितताओं की निष्पक्ष उच्च स्तरीय जांच सुनिश्चित की जाएगी। दोषी अधिकारियों एवं अन्य लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। हीरालाल नागर ने कहा कि गत सरकार के समय प्रदेश में 42 ग्रेड सब स्टेशन बनाने के लिए निविदा संख्या TN 545 और TN 546 तथा RDSS योजना के टेंडर संख्या 534 एवं 535 के संबंध में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के माध्यम से परिवाद प्राप्त हुए थे। इस पर डिस्कॉम द्वारा जांच प्रक्रियाधीन है। ऊर्जा मंत्री ने बताया कि डिस्कॉम के स्तर पर हुई जांच के परीक्षण के लिए उच्च स्तरीय कमेटी गठित कर यथाशीघ्र अपनी रिपोर्ट देने के निर्देश दिए हैं। इस कमेटी द्वारा दोष सिद्ध होने की रिपोर्ट प्राप्त होते ही टेंडरों को निरस्त करने के भी निर्देश दिए गए हैं। अजमेर जिले के नसीराबाद सदर थाना क्षेत्र में ब्यावर मार्ग स्थित ग्राम बिठूर के पास ट्रैक्टर ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे बाइक पर सवार 2 भाइयों में से छोटे भाइयों की मृत्यु हो गई और बड़ा भाई गंभीर घायल हो गया। ग्राम पुरानी राजोसी निवासी मनोहर मेघवंशी और उसका छोटा भाई कपिल ग्राम भीमपुरा स्थित अपने खेत से काम कर घर लौट रहे थे। इस दौरान ग्राम बिठूर के पीछे से आ रहे एक ट्रैक्टर ने उनकी बाइक के जोरदार टक्कर मार दी, जिससे दोनों भाई गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें नसीराबाद राजकीय अस्पताल पहुंचाया गया। जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद 28 वर्षीय कपिल को मृत घोषित कर दिया और गंभीर घायल मनोहर को JLN अस्पताल अजमेर रेफर कर दिया। पुलिस ने ट्रैक्टर चालक के विरुद्ध मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट वाहनों पर लगाने के नाम पर राजस्थान की सरकार ने जनता की जेब काट ली। पूरे राजस्थान की जनता को करोड़ों रुपए का चूना लग गया। प्रति वाहन लगभग 700 रुपए वसूल कर लिए गए। उसके बाद परिवहन मंत्री प्रेमचंद बैरवा ने यह आदेश जारी कर दिए कि अब राजस्थान की जनता को हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के पैसे वापस दिलाए जाएंगे। अब तक हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लेने के लिए लगभग 16 लाख लोगों ने आवेदन किया था। उनमें से मात्र 4 लाख लोगों को हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट मिली है। वैसे प्लेट की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन राज्य सरकार और परिवहन विभाग ने लोगों को डरा धमका कर नंबर प्लेट लगाने के लिए मजबूर किया। इसके बाद उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा ने यह आदेश जारी कर दिए कि अब राज्य सरकार अपने स्तर पर अपना ऐप बनाकर नंबर प्लेट लोगों को उपलब्ध कराएगी। लोग आज भी ठगे जा रहे हैं। पंजाब के संगरूर में एक सौतेले पिता ने अपनी 9 साल की बेटी की हत्या कर दी। लड़की की मां और नाना नानी का आरोप है कि आरोपी लड़की को पसंद नहीं करता था, जिस वजह से उसने इस वारदात को अंजाम दिया है। मृतका की नानी सुनीता ने बताया कि उनकी बेटी की आरोपी संदीप गोयल से दूसरी शादी हुई थी। पहली शादी से बेटी की एक बेटी थी जिसका नाम मानवी था। बच्चे की मां नेहा ने बताया कि उनकी बेटी अपने सौतेले पिता के साथ स्केटिंग के लिए गई थी। देर रात जब घर लौटे तो बच्ची बेसुध पड़ी थी। अस्पताल लेकर पहुंचे तो वहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया, लेकिन उससे पहले आरोपी वहां से फरार हो चुका था। संगरूर थाने के एसएचओ मनप्रीत सिंह ने बताया कि मृतका की मां की शिकायत पर संदीप गोयल के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। मामले की पूरी जाँच की जा रही है। देश में त्योहारी सीजन शुरू होने वाला है। अपने परिवार, शहर और राज्य से दूर रहकर काम धंधा कर रहे लोग त्योहारों पर अपने अपने घरों पर जाकर परिवार के साथ त्योहार मनाते हैं। ऐसे में त्योहारों पर रेलवे में ज़्यादा यात्री भार बढ़ जाता है। आगामी दिनों में दुर्गा पूजा, दिवाली और छठ पूजा जैसे बड़े त्योहार आने वाले हैं। लोग एडवांस बुकिंग करवा रहे हैं, जिससे वेटिंग लिस्ट भी बढ़ती जा रही है। यात्रियों की सुविधाओं को देखते हुए दुर्गा पूजा, दिवाली और छठ पूजा के अवसर पर रेलवे की ओर से व्यापक प्रबंध किए गए हैं। उत्तर पश्चिम रेलवे पर विभिन्न गंतव्य स्थानों के लिए 56 स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया जाएगा। अक्टूबर माह में 115 अतिरिक्त डिब्बे जोड़े जा रहे हैं। उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी कैप्टन शशि किरण के मुताबिक त्योहारों के दौरान यात्रियों की भीड़ की वजह से अधिकांश ट्रेनों में 2-3 महीने पहले ही टिकट वेटिंग लिस्ट में चली जाती है। इसको देखते हुए अतिरिक्त डिब्बे जोड़े जा रहे हैं। पाली में जेसीबी संचालक ने लापरवाही बरतते हुए एक मासूम को टक्कर मार दी, जिससे मासूम ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। घटना के बाद जेसीबी का ड्राइवर मौके से फरार हो गया। सुमेरपुर एसएचओ भारत सिंह रावत ने बताया, सुमेरपुर के जवाई बांध रेलवे स्टेशन पर अमृत भारत योजना के तहत निर्माण कार्य चल रहा है, जहां यूपी निवासी जगदीश और उसकी पत्नी भी मजदूरी का काम करते हैं। सुबह भी वे काम कर रहे थे। इस दौरान जगदीश की 1 साल की बेटी वैष्णवी देवी निर्माण स्थल के निकट ही एक कट्टे पर सो रही थी। जब ही जेसीबी ड्राइवर ने जेसीबी बैक ली, जिससे मासूम जेसीबी की चपेट में आ गई। हादसे में मासूम की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद ड्राइवर मौके से फरार हो गया। परिजनों ने ठेकेदार पर उसे भगाने का आरोप लगाया है। जवाई बांध चौकी प्रभारी मौके पर मामला दर्ज कर फरार जेसीबी ड्राइवर की तलाश शुरू कर दी है। सीकर के कोतवाली थाना इलाके में युवती के साथ जीजा और जीजा के सहयोगी के द्वारा रेप का मामला सामने आया है। दोनों पीड़िता को अपने साथ जबरन ले गए और फिर पीड़िता के साथ कई बार रेप किया। उद्योगनगर थाने में पीड़िता ने दी रिपोर्ट में बताया कि साहिल उसे जबरदस्ती होटल में लेकर गया और फिर वहां उसके साथ बलात्कार किया। आरोपी ने रेप के बाद किसी को बताने पर पीड़िता को वीडियो वायरल करने की धमकी दी। वहीं नेचवा थाना इलाके में नाबालिग लड़की के साथ रेप का मामला सामने आया है। यहाँ 2 नामजद आरोपियों ने नाबालिग लड़की के साथ रेप किया और फिर उसे डरा धमकाकर शादी करने का दबाव भी बनाया। वहीं दांता रामगढ़ क्षेत्र में भी 25 साल की युवती और खंडेला इलाके में भी महिला के साथ रेप करने का मामला सामने आया है। फिलहाल सभी मामलों में पुलिस जांच कर रही है। चित्तौड़गढ़ के भदेसर क्षेत्र में स्थित धनेश्वर महादेव मंदिर में फिर से एक बार
चोरी की घटना घटित हुई है। चोर मुख्य गेट का ताला तोड़कर मंदिर के अंदर घुसे और दान पात्र का लॉक तोड़कर उसमें रखी हुई राशि चुरा कर ले गए। इसके अलावा उन्होंने पुजारी कक्ष का भी ताला तोड़कर चोरी करने की कोशिश की, लेकिन वहां से उन्हें कुछ नहीं मिला। चोर सीसीटीवी कैमरे की डीवीआर अपने साथ लेकर चले गए। सुबह जब भक्तजन मंदिर पूजा करने के लिए पहुंचे तो इस बात की जानकारी हुई। फिलहाल भदेसर थाना पुलिस को इस बात की जानकारी दे दी गई है। आगे की कार्रवाई जारी है।